फूल खिला। अरे ऐ वतन, जब भी सरे दश्त कोई फूल खिला, देख के तेरे शहीदों की निशानी रोया। तो मेरे अजीजा साथियों, अब हिंदी ज़बान में आप सभी को संबोधित करने आ रही है, जिनसे मेरी मुराद रुखसाना आसुद्दीन है। उनके आने से कबल मैं कहना चाहूँगी, खुदा ए काश नाजिश जीते जी वह वक्त भी लाए। अरे खुदा ए काश नाजिश जीते जी वह वक्त भी लाए, कि जब हिंदुस्तान कहलाए हिंदुस्तान आज़ादी, कि जब हिंदुस्तान कहलाएगा हिंदुस्तान आज़ादी। रुखसाना आसुद्दीन स्टेज पर। हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज 15 अगस्त है। इसी 15 अगस्त के मौके पर कुछ बातें संबोधित करना चाहती हूँ। संसार में जीने के लिए तो सभी आते हैं, मगर कुछ लोग अपने जीवन में सत्य और निष्ठा की प्रतिमूर्ति बनकर मानवता की सेवा करते हैं और सत्य के सामने कभी नहीं झुकते। समय आने पर अपने प्राणों की आहुति से कभी नहीं चूकते। ऐसे लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं। इतिहास में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों में मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम अग्रगण्य है। हमारा देश भारत उस समय में अंग्रेजों के गुलामी की जंजीरों में चकरा हुआ था। देशवासी अपमानित जीवन व्यतीत करने पर विवश थे। देश की सारी संपत्ति लूटकर विदेश पहुंचाई जाती थी। अतः देशवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता की लड़ाई तो अंग्रेजों के आने के बाद ही शुरू हो चुके थे। जय हिंद, जय भारत।